अगर आप सब बिहार से ताल्लुकात रखते हैं तो बचपन के दिनों में आप सबने भोज को खाया ही होगा। भोज यानी कि कोई भी उत्सव में किसी के मरनी हरनी शादी विवाह मुरन जनेऊ किसी में भी भोज आपने जब खाया होगा तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बीइंग एज ए चाइल्डहुड होता था हमें कि उस भोज के बाद जो पान मिलता था उस पान को खाने के लिए, क्योंकि पान अमूमन हम खाते नहीं थे। उस भोज के बाद पान मिलता था, उस पान का जो स्वाद होता था मजा आ जाता था और कैसे फिर हम बड़े हो गए हमें पता भी नहीं चला। खैर, तो पान हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारे कल्चर से इस कदर जुड़ा हुआ है कि बिहार में अनेकों लोकोक्तियां अनेकों मुहावरे पान के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे मैं अगर मिथिला के क्षेत्र से ताल्लुकात रखता हूं तो मिथिला में एक बहुत ही फेमस कहावत है, पग पग पोखर माछ मखान, मधुर है बोली मुख में पान, यही तो है मिथिला की पहचान। हालांकि मिथिला का पान, मगही पान, ये दोनों का दोनों पान जो है बिहार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर पान के सेंटर के रूप में अगर हम बात करते हैं तो हमारे बिहार का जो मगध का क्षेत्र है, जहानाबाद औरंगाबाद का जो क्षेत्र है, वो पान के क्षेत्र के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। अब उसी क्रम में मखाना जो है, जो कि नॉर्थ बिहार का है, उसको तो काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिला। लेकिन अब बारी है पान की। जी हां दोस्तों, बिहार में मखाना बोर्ड की तर्ज पर कहां खुल रहा है पान विकास बोर्ड। एक खबर उठी है पान विकास बोर्ड को लेकर के, तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। क्या है खबर, तो दोस्तों आपको बताते चलें, अभी माननीय मंत्री हमारे जो कि कृषि मंत्री हैं, आप सबको पता होगा कि मखाना बोर्ड की तर्ज पर पान विकास बोर्ड बनेगा। रामकृपाल यादव ने यह बयान दिया है। तो मखाना बोर्ड की तर्ज पर पान किसान विकास बोर्ड होगा और ये माननीय कृषि मंत्री हैं और ये अकाउंटेबल है इस चीज के लिए। और जब कृषि मंत्री जब इस चीज को बोलता है और जब मंत्री बोल रहा है, कृषि मंत्री बोल रहा है और उस पोस्ट पे रह के बोल रहा है और आने वाले वक्त में इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार हुआ है, तो दोस्तों खबर यह है कि बिहार में पान किसानों को मिलेगा संस्थागत सहयोग। अमूमन पान जो है उसको कृषि के रूप में दर्जा नहीं दिया गया है, जिस कारण से बहुत सारी सब्सिडी, बहुत सारी योजनाओं का लाभ जो है उस पान को नहीं मिल पाता है। और इस कारण से लोग जो है धीरे धीरे पान की खेती से दूर जाते जा रहे हैं। और पान जो कि हमारे कल्चर में इतना ज्यादा घुला मिला है और पान खा करके जैसे मुंह लाल हो जाता है, वैसे ही पान हमारे कल्चर में ऐसे घुल के मिल करके मिला हुआ है कि क्या ही बताना। तो इसी बीच में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने पान किसानों को आश्वस्त किया है कि उनकी हर मांग पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी और उन्होंने कहा है कि मखाना बोर्ड की तर्ज पर राज्य में पान विकास बोर्ड का जो है गठन अब कर दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। पान एक ऐसी चीज है जिस पान को हम कह सकते हैं कि अगर किसान अच्छे से करे, प्रोडक्शन करे, जैसे कि बनारसी पान पूरे वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज है, लेकिन हमारे यहां भी जब पान हो रहा है तो हमारे यहां पान उस वर्ल्ड लेवल पे उस तरीके का उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है। तो क्या है इसके पीछे का कारण? उसी सारे पहलुओं को नजरअंदाज करते हुए, जो हम लोग नजरअंदाज करते हुए उस चीज को हमने नजरअंदाज किया, आज उसको आगे बढ़ाने की बारी है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि यह मौका था बिहार विधानसभा में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष आचार्य चौरसिया जो है सभा की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया और चौरसिया समाज जो कि पान की खेती से जुड़ा हुआ है, पान के मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है, पान के प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, उन्होंने इस डिमांड को काफी लंबे समय से रख रहे थे और फाइनली अब जाकर के इस डिमांड को पूरा किया गया है। इसमें आपको यह भी बताते चले कि कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड से गठन से पान किसानों की आमदनी बढ़ाने वाली योजना को जमीन पर उतारने की मांग पर पान समाज की ओर से की गई है, जिस पर सरकार जो है सकारात्मक निर्णय जो है वह करेगा और मखाना बोर्ड की तर्ज पर एक पान बोर्ड जो है वह बनेगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि मगही पान जो कि अपने स्वाद के लिए जाना जाता है, उसका एक सेंटर जो है ऑलरेडी जहानाबाद में स्टेब्लिश्ड है। उसको और एक्सपेंड करते हुए, उस पर और रिसर्च करते हुए उसको कृषि का दर्जा दे करके, ताकि जो है जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जो कृषि से रिलेटेड आती है, जो भी सब्सिडी जाती है, वह सब का लाभ जो है एक आम जो है पान किसान जो है उसका उठा सके। इसके साथ साथ पान किसान की प्रमुख मांग और सम्मान समारोह, तो पान की खेती को कृषि का दर्जा देने की मांग यहां पे उठाई गई। उन्होंने कहा कि पान की खेती पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर करती है, इसलिए इसे कृषि के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। और साथ ही साथ जो है इस अवसर पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव और बाढ़ के विधायक संजीव चौरसिया को सम्मानित किया, जो कि एक समझ लीजिए कि जो पान समुदाय है उस पान समुदाय के तरफ से उनके बिहाफ में आए थे।
तो इस प्रकार से जब हम पढ़ते हैं किसी भी टॉपिक को, तो हमारा जो पढ़ने का तरीका होता है वो कहीं ना कहीं जो है हमको और ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। और दोस्तों, आपको एक और चीज बताते चलें कि बिहार स्पेशल में एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक है जहां से अमूमन हर साल क्वेश्चन आते हैं। जैसे बिहार स्पेशल हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर के हम करंट अफेयर्स में तो आपको हम रेगुलर पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, रोज 2 वीडियो आपको हम मुहैया करा देते हैं, ऑलमोस्ट रोज 2 वीडियो करंट का देते हैं। लेकिन जो स्टैटिक पार्ट है, उस स्टैटिक पार्ट को पढ़ने का एक अपना तरीका होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करते हैं हमारे स्टैटिक पार्ट को, तो इसको हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं। एक है हमारा हिस्ट्री, दूसरा है हमारा ज्योग्राफी, तीसरा है हमारा पॉलिटी, चौथा है हमारा इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री की बात अगर हम करते हैं तो एंशिएंट, मिडाविल, मॉडर्न। ज्योग्राफी की बात अगर हम करते हैं तो एक है हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, और साथ ही साथ हम इसमें बात करते हैं तो एक पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, जिसमें से इस दोनों पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा पॉलिटी में बिहार पंचायती राज एक्ट, क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स, सब ऐसे मेंस के टॉपिक हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो एग्रीकल्चर हो गया, मिनरल्स हो गया, बजट हो गया, इन सब से क्वेश्चन आपके हर साल आपके लगभग बन जाते हैं। तो जैसे अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे 80% से भी ज्यादा आबादी कृषि पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से निर्भर करती है। तो एग्रीकल्चर अगर हम बिहार की बात करते हैं, जहां पे 80% आबादी यहां पे कृषि से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से निर्भर करती है, और बिहार जैसा राज्य जहां का ज्यादातर हिस्सा जो है वो मैदानी भाग है और ज्यादातर हिस्सा में जलोढ़ मिट्टी है, और यहां पे लोग जो है 80% से लोग जो है कृषि पर निर्भर करते हैं। तो इस जैसे राज्य में कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक अत्यंत भूमिका जो है हमें नजर आती है। चावल, गेहूं, मक्का, ये 3 तो टॉप ग्रेन्स है, टॉप अनाज भी है। जैसे चावल की बात अगर हम करते हैं तो बिहार की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है, शाहाबाद का क्षेत्र जो है, चावल का कटोरा जाना जाता है। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि यहां पे करई केवल मिट्टी है, और ये करई केवल मिट्टी जो है इसमें 30% क्ले की मात्रा होती है, और सोन नदी से यहां पे आपको वेस्टर्न सोन कैनाल से पानी मिलता है, जिस कारण से ये चावल की खेती के लिए इतनी ज्यादा उपयुक्त हो जाती है कि यहां के किसान सरप्लस करते हैं और अमीर होते हैं। और यही अमीर होने के कारण वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और जब वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो यही कारण है कि रोहतास के एरिया में आज आप देखिए साक्षरता दर में प्रथम स्थान पर रोहतास है। तो एक छोटे से अगर एग्रीकल्चर को बेहतर हम किसी एरिया के कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमारा जो है उस एरिया का पूरा एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है। और यही कारण है कि रोहतास में आप देख लीजिए कि हर दूरा पर आपको कम से कम बुलेट चाहे गाड़ी लगा नजर आएगा, जो कि अन्य क्षेत्र के किसानों की हालत उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी इस पूरे शाहाबाद क्षेत्र की है। जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि हमने वहां के किसानों को एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कराया, वहां पे वेस्टर्न सोन कैनाल है, वहां पे मिट्टी अच्छी हो गई। हालांकि मिट्टी तो इस पूरे एरिया में अच्छी है, हम सौभाग्य हैं कि हमारे पास मिट्टी अच्छी है, लेकिन यहां पे एक सही डायरेक्शन पे हुआ। ऐसी अगर दरभंगा में देखिए तो दरभंगा में जब ये पूरे मिथिला के क्षेत्र में पूरे भारत का 90% मखान का प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अगर मखाना की प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो हम पिछड़ जाते हैं। तो इन्हीं सारे कारणों को सही तरीके से विश्लेषण करके आपका प्रीलिम्स का फैक्ट निकलता है, इसको सही तरीके से लिख करके आपका मेंस का फैक्ट निकलता है, और यही सारे पॉइंट को एक साथ कल्मुलेट करते हुए हम इंटरव्यू के प्रोसेस तक भी चले जाते हैं। तो यही एक तरीका होता है पढ़ने का, समझने का, किसी भी टॉपिक को अच्छे तरीके से करने का। और इसी तरीके से अच्छे तरीके से जब हम किसी टॉपिक को करते हैं तो ये अच्छे तरीके से हम लोग करके कहां पे पहुंचते, तो यही अच्छे तरीके से करके हम लोग जो है अपने मतलब समझिए कि बैचेज में आपको कराते हैं। तो हमारा आरंभ 16.0 बैच की बात जब हम करते हैं तो ये जो है आरंभ 16.0 बैच बिल्कुल नया बैच है जो कि 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है। हम लोग इस प्रकार से सारे टॉपिक्स को एक डेमो आपको बताएं, सारे टॉपिक्स को 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, जनरल साइंस हो, सबको हम लोग कवर अप कराते हैं। दोस्तों, हम लोग हमारे बैचेज में इंडिविजुअल मेंटरशिप भी देते हैं, जो कि किसी भी स्टेट पीसीएस में आप देख लीजिए, कहीं भी स्टेट पीसीएस में इंडिविजुअल मेंटरशिप नहीं होता है, लेकिन हम लोग जो है इंडिविजुअल मेंटरशिप देते हैं। फैकल्टी मेंटरशिप आपको मिल जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल मेंटरशिप हम देते हैं, और हमारा फैकल्टी मेंटरशिप होता है कि हम आपके पीछे लगे रहते हैं। कोचिंग को लेकर के बहुत सारे लोगों के अंदर है कोचिंग है, बेकार है, ये है, लेकिन आजकल के इस बदलते हुए कंपटीशन के दौर में आपका समय सबसे ज्यादा कीमती है। अब खुद सोचिए, आप जब किसी कोचिंग में, किसी संस्था में इनरोल होते हैं तो आपके पीछे हमारे 20 टीचर लग जाते हैं।
8-10 टीचर प्रीलिम्स के लिए, 10 टीचर मेंस के लिए, हर सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट टीचर आपके पीछे लगता है। और हम लोग जो है 750 प्लस टॉपिक्स को आपको इसमें कराते हैं, जो कि पीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में हम लोग इसमें इंडिविजुअल मेंटर्स देते हैं, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन होता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इसमें आपको नजर आ जाता है। इसके अलावा आपका अगर बार बार रुक रहा है प्रीलिम्स, तो आपके लिए डेडिकेटेड 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच, जो कि एग्जाम से पहले हम चलाते हैं। इसके अलावा आपके प्रैक्टिस के लिए 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग बैच इसमें चलाते हैं। बुक्स 7 किताबों का सेट आपके घर तक पहुंचता है। और आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए हम इसमें देते हैं एनसीईआरटी का एक रिकॉर्डेड कोर्स, जो कि आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करेगा। हमारे पास 2 प्रकार के कोर्स हैं, एक है हमारा गोल्ड, दूसरा है हमारा प्लेटिनम। अगर आपको सिर्फ पढ़ना है तो गोल्ड आपके लिए उपयुक्त है, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे प्लेटिनम। क्यों? क्योंकि इसमें आपको डेडिकेटेड 4 महीने का मेंस का मिल जाएगा, 2 महीने का एमसीक्यू बैच मिल जाएगा, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लाइव मिल जाएगा, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज मिल जाएगा, किताबें आपके घर तक पहुंच जाएगी, आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए 5100 एमसीक्यू का सेट, जितना क्वेश्चन लगाइए मेंटर आपको गाइड कर करके लगवा देगा और आपका जीना मुश्किल कर देगा इन अ पॉजिटिव वे कि भाई पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो डांटेगा भी, गरियाएगा भी आपको, क्योंकि हम अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। हम जब बोलते हैं मेहनत से पढ़ाएंगे तो मेहनत से पढ़ाते हैं। और 4 साल की वैलिडिटी के साथ यह कोर्स आपको मिलता है। अगर आपको इस कोर्स में इनरोल करना है तो आप कैसे करेंगे? आप देखिए स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसेस पे जाएंगे, बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे? बिहार पे जाएंगे, आरएम 16.0 बिल्कुल नया बैच है आपके सामने। आरएम 16.0 बैच है। इस बैच के बारे में आपको बताते चले, इसमें आप बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद इसको हटा करके आपको मेरा फैकल्टी वाला कोड देते हैं, आदि लाइव। और आदि लाइव लगा करके आप जो भी लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश, जैसे हिंदी में आपको किताब चाहिए तो हिंदी चुन लीजिए, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश चुन लीजिए। गोल्ड पैकेज 9,999 में, प्लेटिनम 16,999 में आपको मिल जाता है। याद रखिएगा, आदि लाइव जब आप कोड लगाते हैं तो आप मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत अपनी तैयारी को करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको एक इंडिविजुअल मेंटर तो रहता ही रहता है, जो कि हम लोग के पढ़ाने के बाद 750 प्लस टॉपिक्स को आपको अच्छे से करवा देगा। 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में हम लोग करवाएंगे। उसके बाद उसका मेंस का क्वेश्चन आपसे करवाना हो, लिखवाना हो, चेक करना हो, प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपसे करवाना हो, लिखवाना हो, एनसीईआरटी आपका कंप्लीट करवाना हो, तो इतना सब कुछ फीचर्स के साथ हम लोग आपको दे रहे हैं और पूरे अकाउंटेबिलिटी के साथ होशो आवाज में आपको कह रहे हैं कि मेरे भाई समय बहुत कम है, 72वीं से 73वीं कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देरी मत कीजिए, अभी हमारा लास्ट माइल सेल चल रहा है। 16,999 में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। कोर्स से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए 9289996924 इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। साथ ही साथ यहां पे यह भी बोल दीजिएगा कि हमको जो है या फिर कॉल आपको आए तो ये भी बोल देगा आदित्य सर, या खुद से लेना चाहें तो आदि लाइव कोड है, बाय डिफॉल्ट आपको इससे मेरा मेंटरशिप मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को मिला हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।